बहुत सारे रीज़न दिए जाते हैं मुकेश जी कि आपने मुकेश जी ने शादी इसलिए नहीं किया क्योंकि बहुत इन्फ्लुएंस थे आप भीष्म पितामह से। कितनी बात सही? अब भीष्म पितामह की वजह से मैंने शादी नहीं की है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि भीष्म पितामह के पहले भी मैं हीरो था। कोई ऐसा नहीं है कि मैं सडनली मैं गांव से आया और भीष्म पितामह बन गया तो मैं एकदम ऐसा हो गया कि मैं तो पितामह ही हूँ, ऐसा नहीं। साहब उसके बाद मैंने शक्तिमान किया। तो मैं अगर नहीं शादी की है तो मेरी अपनी ज़िंदगी है, मेरी ज़ाती ज़िंदगी है। मैं तो शादी इंस्टीट्यूट में आप लोगों से भी ज़्यादा बिलीव करता हूँ। मैं तो यहाँ तक कह चुका था कि औरतों को कहा जाता है पतिव्रता होना चाहिए, पतिव्रता होना चाहिए। मर्दों को क्यों नहीं बोलते कि पत्नीव्रता होना चाहिए? मर्द की लाइफ है, मर्द की जिंदगी। तो शादी में मैं बिलीव करता हूँ, दो आत्माएं मिलती हैं, आपकी जिम्मेदारी होती है दोनों की। वो इंस्टीट्यूशन वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस होती जा रही है। क्या डायलॉग के मुंह से निकला आपके बीच में? किसके मुंह से निकला? डायलॉग सुना दीजिए। सर एक वो डायलॉग सर, वो जो प्रतिज्ञा थी प्रतिज्ञा ऐसी चीज़ है मेरे भाई, शायद मैं हर स्टेट में ले चुका हूँ। गूफी पेंटल, शकुनी मामा, हम सब साथ में होते थे और वो बाकायदा गोरखपुर से लेके लखनऊ से लेके इलाहाबाद में महाभारत की 5 लोगों की टीम, और गूफी पेंटल अनाउंस करता कोई आए छत्राणी जो हमारे पितामह का ब्रह्मचर्य वो तोड़ दे, प्रतिज्ञा तोड़ दे। मैं लेता हूँ वो इतनी ज़ोर से शायद होती है, मैं कई बार कह चुका हूँ कि ऐसा अगर मैं जगह जगह दोहराऊंगा तो मेरी शादी कहाँ से होगी। चलिए आपको सुना, आपकी प्रतिज्ञा आपकी आशंका आधारहीन नहीं, इसलिए मैं इस अजगर का मुंह भी कील लेता हूँ। हाँ, ये सच है कि मुझे अपने वंशज की ओर से वचन देने का कोई अधिकार नहीं, परंतु मैं वंशहीन तो रह सकता हूं दासराज। इसलिए मैं गंगा पुत्र देवव्रत चारों दिशाओं, धरती और आकाश को साक्षी मानकर आज ये प्रतिज्ञा करता हूं, आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, वंशहीन ही जीऊंगा और वंशहीन ही मरूंगा। ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। अब उसके बाद शादी कैसी होगी भाई? कई बार मैं बोल चुका हूं, मैंने कहा आप लोग सुनवाते हो, मैं बोलता हूं, बट अगेन तो इन कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस थे आप इस कैरेक्टर से। मैं सर इस कैरेक्टर को महाभारत के थ्रू नहीं जाना, मैं महाभारत पढ़ के बड़ा हुआ हूँ। मेरे यहाँ पर आपको मिलेगी गीता प्रेस गोरखपुर की दो दंश। मैं बचपन में तीर कमान के चक्कर में पड़ गया, सर्प बाण मारा उसने। वहाँ हम लोग को ऐसे पतंग में से कांडी निकालते थे, बिल्डिंग में रहते थे हम लोग मरीन ड्राइव पे, और वो अलमारी के पीछे वो छिपा हुआ है, वो छिपा हुआ, फिर तीर मारते थे। तो अर्जुन, मैं कर्ण, तो ये मेरे वो। सर मैंने महाभारत पूरी पढ़ी है। महाभारत का ज्ञान मुझे महाभारत सीरियल करने के बाद नहीं हुआ। आई एम वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल इन द यूनिट ऑफ महाभारत, चोपड़ा साहब की, हु न्यू मोर देन अदर्स। अच्छा। हु यूज्ड टू टेल कि सर ये है। जयद्रथ कौन था, शिशुपाल कौन था, छोटे छोटे कैरेक्टर से लेके। लेकिन मैं कहूँ कि मैं भीष्म पितामह मुझे नहीं पता था तो गलत बात है, बट हाँ भीष्म पितामह कौन थे वो लोगों को अभी पता चला महाभारत के बाद, क्योंकि लोग महाभारत में आपके वजह अर्जुन नहीं, अर्जुन को जानते थे, भीम को जानते थे, द्रौपदी को जानते थे, ज़्यादा से ज़्यादा बोलेंगे तो कृष्ण को जानते थे। लेकिन पितामह थे उसमें, वो बोल्ड ओल्ड, वो प्रतिज्ञा लिया था, फिर परमाणु विषय में शो गए थे वो। हमने जब बनाया तो लोगों को मालूम पड़ा अरे ये तो पितामह ये थे, क्योंकि डॉक्टर साहब ने लिखा ना पूरा, और जो पंडित नरेंद्र शर्मा ने इतना पूरी उनके प्रस्पेक्ष में 5 जनरेशन दिखी। आई केम टू नो मोर ऑफ भीष्मा डेफिनेटली थ्रू सीरियल, बट मैं अपनी मदर फादर की सेवा कर चुका हूँ। आई बिलीव्ड इन द कैरेक्टर व्हेन आई वाज ऑफर्ड, एंड अगेन आई वुड टेल यू, ये मेरी डेस्टिनी में करने का लिखा हुआ था। उन्होंने मेरे को भीष्मा ऑफर नहीं किया था, उन्होंने मेरे को दुर्योधन ऑफर किया था। जो मैं मना किया तो बाद में मुझे अर्जुन नहीं मिला, कर्ण नहीं मिला, जो मेरी चॉइस थी। द्रोणाचार्य हाँ बोल गया क्योंकि एक ही रोल बचा था, और वो रोल मैं नहीं कर पाया अल्टीमेटली, बिकॉज डेस्टिनी में मुझे आयुष्मान भव करना लिखा था। तो द्रोणाचार्य आ गया। 28-29 साल के थे। हाँ। ये फिट था कैरेक्टर आपके लिए? सर मैंने जब छोटा था तो महाभारत किया, मैं बड़ा हो गया तो मैंने शक्तिमान किया 10 साल के बाद। 160 साल की उम्र है भीष्म पितामह।